अगर आप भी अपनी कोई कीमती चीज़ कहीं रख कर भूल गए हैं या फिर वो गुम हो गई है या चोरी हो गई है और आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है, तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा जिसको करते ही आपकी जो चीज़ है ना वो आपको मिल जाएगी, याद आ जाएगी, आपको उसका पता चल जाएगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये वाला जो क्लिप है ये वीकेंड का है। इसमें मैं बनाने लगी थी बल वाले पराठे, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तो आजकल पराठा छोड़ा हुआ है और अब मेरे से खाया भी नहीं जाता, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया तकरीबन। तो अब मेरा दिल ही नहीं करता पराठा खाने का, तो मैं वीकेंड पे भी नहीं खाती, वरना वीकेंड पे मैंने अपना चीट डे रखा हुआ है, बट अब मैं वीकेंड्स पे भी नहीं खाती। तो बस मैं उनके लिए बल वाला पराठा बनाने लगी थी। साथ मैंने सोचा कि बच्चों के भी बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह आप 2, 3, 4 तरीक़ों से बल वाले पराठे बना सकते हैं। और इन्हीं पराठों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना पूरा 1 वीक का या 15 दिन का जो है ना अपना बना के रख सकते हैं पराठे, और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और रोज़ाना बस सुबह बगैर किसी मेस के आप उठें, पराठा बनाएं, सहरी करें और बस मज़े करें, इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें। क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं ना कि रमज़ान में हमारा काम कम से कम हो, ताकि हम जो है ना इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो प्रिपेयर करके रखें। तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे अपनी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करूँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह अपने रमज़ान के दिनों को ना आसान बना सकते हैं। तो अभी तो मैं पराठे बना रही थी, तो मैं काफ़ी तरीक़ों से बनाती हूँ, मतलब 4-5 तरीके आते हैं मुझे। यहाँ पे मैं सिर्फ पेड़े करना सिखा रही हूँ आपको, क्योंकि पराठे बाद में मैंने बनाए थे। ये मैं जल्दी पेड़े बना के रख दिए थे, बिकॉज़ वीकेंड था, तो हस्बैंड जो है वो भी अपने काम लगे हुए थे, बच्चे टीवी देख रहे थे, तो किसी का भी मूड नहीं था अभी रोटी खाने का, नाश्ता करने का। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने पेड़े बना के ना रख दिए अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में इतना मैस हो जाता है वीकेंड पे, क्योंकि ज़रा ज़्यादा चीज़ें बननी होती हैं, पराठे ज़्यादा बनने होते हैं, तो फिर काउंटर टॉप पे जगह ही नहीं रहती। किचन मेरा ऑलरेडी छोटा है और हमजा जो है ना वो स्टैंड वगैरह कहीं टिकने ही नहीं देता। मैं बल्कि कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ना वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं होती हैं मतलब देखने में शायद आपको इतनी अच्छी ना लगती हों। उसका रीज़न ये है कि मेरे घर में ना हमज़ा भी छोटा है, क्रॉलिंग करता है, अभी उसने चलना स्टार्ट किया है, तो वो बहुत मुश्किल से मुझे कहीं पे स्टैंड रखने देता है। वो जब सोता है ना तो तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, वो जाग रहा हो तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, वो मुझे बोलने ही नहीं देता। तो इस वजह से ये मसला है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो आपको बना के आपके सामने पेश करूँ, या बिल्कुल क्लियर वीडियो हो, या आपको उन चीज़ों की समझ आ जाए, मैं समझाना चाहती हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए माजरत है आप सबसे। इसके बावजूद अगर आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं और मुझे मतलब मेरी वीडियोज़ को अच्छा समझते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो बस जनाब देखें, आपसे बातें करते करते मैंने अपने पराठे जो है ना वो पेड़े जो है ना वो बना के मैंने रख लिए हैं। तो बस इसी तरह करके ना अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके बंदे को आसान करते रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आई है कि बल वाले पराठे बड़े मज़े के लगते हैं। कसमें जितने भी बल हो ना पराठों में, उतना ही पराठा जो है मज़े का लगता है। लेकिन अगर यही बल इंसानों में आ जाए ना तो बंदा जहर लगता है। तो ऐसे इंसानों से दूर रहें भाई, जिनके ऊपर ना ढेर सारे बाल हों और उनके ऊपर उनकी ढेर सारी तहें हों और नीचे जहाँ के कहीं बंदे का ना असली चेहरा हो। तो ऐसे मुनाफिकों से, ऐसे बल वाले लोगों से ना हमेशा अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, क्योंकि ये लोग जो है ना ये कभी आपको ज़िंदगी में सुखी नहीं रहने देते। आप यकीन करें, ये बज़ाहिर आपके बड़े सच्चे, बड़े मुखलिस होते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। ये आपको कभी आगे मूव नहीं करने देते, हमेशा आपकी जो है ना टांग खींचते रहते हैं, आपके अपने बन के, आपके मुखलिस बन के, आपके प्यारे बन के, आपके दोस्त बन के। तो ये कभी भी जो है ना आपको आगे नहीं जाने देते। बस ये इनका हसद होता है, इनका बुग़्ज़ होता है, ये जो ज़ाहिर नहीं होने देते। मतलब अपनी मीठी मीठी शहद वाली बातों से ना ये हम पे कभी आश्कार ही नहीं होने देते कि ये अंदर से कितने जहरीले हैं और इनके ऊपर कितनी तहें हैं। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों की पहचान कराए और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हम सबको दूर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद देखें जनाब मेरी क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट हो गया, और जिस तरह की हमारी जो बाहर रहने वाली ख़वातीन हैं इनके साथ कोई हेल्पर भी नहीं होती, इनके बच्चे भी छोटे होते हैं, तो उनको ये सारे काम ना खुद ही करने होते हैं। और ज़ाहिर है जब टाइम मिले करने होते हैं। तो वीकेंड था तो मैंने ना हमजा को हाइका के हवाले किया। मैंने उसको बोला कि तुम इसको संभालो
तो आज मैंने अपनी सारी कबर्ड्स, सारे किचन के केबन्स, हर चीज़ जो है ना वो मैंने साफ़ की हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि हमज़ा माशाल्लाह क्योंकि ख़ुद खाता है तो वो फिर हर चीज़ को हाथ लगाता है, हर चीज़ को खोलने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ना तमाम जो मेरे चीज़ें हैं ना वो बहुत गंदी हुई थी। तो आज भी मैंने फ़ाइनली सोच ही लिया कि मैं कर लूँ ये काम। और उसके बाद शाम हो गई थी और बच्चों को फिर से भूख लग गई थी। तो आज हाइका बड़े शौक़ से ना ये कैरमल वाले पॉपकॉर्न लाई थी लीडल से। तो हम सारे बड़े एक्साइटेड थे, ये जो कैरमल वाले पॉपकॉर्न है ना ये बहुत मज़े के होंगे। लेकिन जब हमने बनाए तो बस नाम का कैरमल था, सारे के सारे नमकीन थे। तो बच्चे जो इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना, उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो भी नीचे आ गया था। उसके बाद मैंने उनको खुश करने के लिए पार्क ले गई। तो पार्क में जो है ना हाइका माशाल्लाह अपने भाई को खिला रही है। वैसे एक बात है, मैं आपको बताऊं कि बेटियां ना बहुत बड़ी रहमत होती हैं। आप यकीन करें कि हम कहते हैं ना बेटे, लेकिन बेटियां जो है ना वो अपनी माँओं की खैरख्वाह भी होती हैं, अपनी माँओं की मददगार भी होती हैं और हमेशा शुक्रगुजार भी रहती हैं। बेटियां जो है ना बेटों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हम मांगते हैं बेटे, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला सबको बेटे बेटियां सब दें। लेकिन यह है कि बेटियां जो होती हैं ना वो माँओं का आधा बोझ उठा लेती हैं। मैं अब मेरी बेटी माशाल्लाह 10 साल की है, अभी अल्लाह नज़र बद से बचाए, लेकिन ये इतना हाथ बटा देती है ना मेरा, मतलब इतनी समझदार है, दोनों भाइयों से बड़ी भी है और समझदार इतनी है कि मेरी शक्ल देख के उसको पता चल जाता है कि मामा अब ये नहीं करना चाह रही हैं, मामा की भी तबीयत नहीं ठीक, मामा ये, तो ये खुद ही ये कर लेगी कि मामा मैं कर लेती हूँ, मामा मुझे दे दें, मैं हमजा को संभाल लेती हूँ, आप आराम कर लें। और कभी बेटे कह के देख दें बस माँ को, कभी नहीं बोलेंगे। बड़े होके शायद कर लें, लेकिन जो बेटियाँ ना वो तो छोटे होते भी बड़े होते भी लाड ही उठाती हैं अपने माँ बाप की। तो अल्लाह ताला सबको इन बेटियों की रहमत से भी नवाजें, इनसे आवाज़ार मत हुआ करें। ये जो है ना ये बड़ी प्यारी चीज़ हैं बेटियाँ, अल्लाह ताला सबको दें और इनका सुख भी अल्लाह सबको दें। आमीन सुम आमीन, अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करें। अच्छा जना, अपने वजीफ़े की तरफ आ जाते हैं। आप कहेंगे कि बाजी बातें करती जा रही हैं, वजीफ़ा नहीं बता रही, तो मैं आपको बताती हूँ वो वजीफ़ा कि आप कोई चीज़ गुम हो गई है, आप कहीं रख के भूल गए हैं, चोरी हो गई है, अगर तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह इस वजीफ़े के बाद ज़रूर मिल जाएगी। करना आपने क्या है कि आपने एक आयत है, एक मतलब लाइन है, या रब्बी मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जनाब, इस आपने जो लाइन है ना इसको आपने दोहराते रहना है। जब आपने चीज़ ढूंढना शुरू करें ना तो आपने इस लाइन को मुसलसल पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ है ना वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले जो आपने एक काम करना है ना वो आपने करना ये है कि आपने खाना काबा की तरफ मुँह करना, ठीक है, और अपनी शहादत की उंगली के साथ ना यही लाइन जो है ना, या रब्बी मूसा या रब्बे कलीम, इसको आपने वहाँ पर लिख देना है हाथ के इशारे के साथ। प्रॉपर नहीं लिखना, मतलब जिस तरह हम गायबाना तौर पे कोई चीज़ लिखते हैं ना, इस तरह आपने सामने दीवार पे खाना काबा की तरफ मुँह करके या रब्बी मूसा या रब्बे कलीम लिख देना। और उसके बाद आपने ये आयत पूरी जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक पढ़ते रहना। इंशाल्लाह आपकी चीज़ आपको याद आ जाएगी, आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। चोरी भी हुई है तो आपको पता चल जाएगा, जब तक आपकी चीज़ आपको याद नहीं आ जाती, मिल नहीं जाती, आपने इसको पढ़ते रहना। और जब आपकी चीज़ आपको मिल जाए ना तो आपने उसी गायबाना तौर पे जहाँ पे आपने लिखा था ना ये या रब्बी मूसा या रब्बे कलीम, इसको अपने हाथ के साथ आपने इरेज कर देना है। ठीक है, जिस तरह आपने गायबाना तौर पे लिखा था वैसे ही आपने हाथ के साथ उसको इरेज भी कर देना है। मुझे नहीं पता मैंने ये वजीफ़ा कहाँ पढ़ा था, आई थिंक अबकरी में पढ़ा था। जब मेरी शादी हुई थी ना नहीं तो मेरी सास पढ़ा करती थी अबकरी बहुत ज़्यादा। तो मैं किसी मतलब नहीं कर रही, प्रमोशन नहीं करी किसी चीज़ की, लेकिन उनके पास आता था ना अबकरी, तो वहाँ पे ना मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा था और मैंने इसको करना शुरू किया। और आप यकीन करें कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा अभी तक होता है। मेरी कोई चीज़ मिल जाए ना, अभी हद तक कि कुछ दिन पहले आप सोच सकते हैं कि मेरी बेटी का जो टॉप्स है ना उसके पीछे पता है उसका वो स्टॉपर होता है, कितना बारीक स्टॉपर होता है। उसका सोने का टॉप था और उसका वो बारीक सा स्टॉपर गिर गया था और मुझे मिल के ही नहीं दे रहा था कि वो स्टॉपर कहाँ गया। और आपको पता है वो इतना छोटा होता है कि वो तो झाड़ू के साथ भी अटक के कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो मुझे मिल गया था। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि वो स्टॉपर झाड़ू लगाने के बावजूद, सफाई करने के बाद भी वो स्टॉपर मुझे मिल गया था। तो ये होती है चीज़ कि जो चीज़ आपको मिलनी है ना वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये जो वजीफ़ा है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत आजमूदा है। तो अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आप कहीं पर रख के भूल गए हैं, चोरी हो गई है, तो बजाय अपने आप को ज़हनी अजियत देने के, सोच के परेशान होने के बजाय ना ये वजीफ़ा करें। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से आपको लिख के ये वजीफ़ा भी बता दूंगी। और जब तक आपको चीज़ मिलनी नहीं ना तब तक आपने इसको पढ़ते रहना है, दिल में पढ़ें, ज़ुबान से पढ़ें, इंशाल्लाह 48 आवर्स में आपको चीज़ मिल जाएगी।
ठीक है, ये पक्की बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद बस मैं अपना जो है ना मेकअप कलेक्शन आपको दिखा रही थी। आई एम नॉट अ मेकअप लवर, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ। वैसे मैं आपको एक टिप दूँ, अगर तो आप मेकअप लवर नहीं है ना, और आपने कभी किसी शादी ब्याह पे जाके या किसी 1-2 महीने बाद किसी मौके पे मेकअप करना है, तो बराए मेहरबानी ना महंगे मेकअप ना लें। अब मैंने मेकअप लिया ना, आप यकीन करें, मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में जितनी भी ऑफर्स में लगी हुई चीज़ें थी ना, मैंने वो उठाई हैं, और सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जो कि बेसिकली यूज़ होती हैं। जिस तरह ब्लश ऑन्स हो गए, जिस तरह लिपस्टिक हो गई, एक मैंने बीबी क्रीम दी है, क्योंकि मुझे जो फुल कवरेज वाली बेस है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मुंह पे ना किसी ने पता नहीं क्या रख दिया, इतना बोझ फील होता है मुझे, तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती फुल कवरेज वाली। उसकी बजाय मैं सिंपल सी बीबी क्रीम लेती हूँ। अब ये भी मैंने लिया, ये 5 in 1 है, और ये इतनी अच्छी है, मैंने इसको कल यूज़ किया था बाहर जाते हुए। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद वैसे आपके पास एक सेटिंग पाउडर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक ब्लश ऑन होना चाहिए, आपके पास एक सेटिंग स्प्रे होना चाहिए जो आपके मेकअप को जो है ना अपनी जगह से हिलने ना दे। मुझे हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हाइलाइटर्स लेती हूँ। उसके साथ मैं ब्लश ऑन भी हाइलाइटर वाले लेती हूँ। ये किको मिलानो की मैंने जो है ना लिपस्टिक ली है, इतनी अच्छी है, इतनी क्रीमी लिपस्टिक है। मैंने सुना है कि किको मिलानो का जो ब्रांड है ना पाकिस्तान में भी ओपन हुआ है। अभी किसी ने उसकी वो रिव्यूज़ वगैरह नहीं किए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी ओपन हुआ है। लेकिन इसकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, इसका ऑल ओवर हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। मैंने इसका एक मास्क भी लिया था, पील ऑफ मास्क, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया भी एक वीडियो में, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये इसकी लिपस्टिक है, इतनी अच्छी, इतनी क्रीमी लिपस्टिक है। वैसे एक बात है कि रेड कलर इज़ माय फेवरेट, स्पेशली ऑरेंज रेड। अगर आपको मेरे पास लिपस्टिक्स मिलेंगी ना, तो वो यही मिलेंगी। मैं इसके अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं करती, आई डोंट नो वाई। तो लेकिन यह है कि मैं रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा लिप बाम ये हाइका ने ली थी, इनके भी कलर चेंज करती है थोड़ा सा। तो हाइका सुबह स्कूल जाती है, तो वो पता है सर्दियों में अजीब से वो होते हैं लिप्स, तो ये उसने ली थी। उसके बाद देखें फिर से मेरे पास लिपस्टिक है, फिर रेड, ऑरेंज रेड कलर में। बस यहाँ पे ये हुआ कि ये मुझे लगा था मैट में, क्योंकि लिपस्टिक्स मुझे मैट में पसंद है, तो ये जो है ना ये ज़रा शिमरी लिपस्टिक है, बट इट्स ओके। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट कलर है, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लगा लूँगी। वैसे मुझे मैट में लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है, मुझे इतने ग्लॉस भी पसंद नहीं है, बस मुझे लिपस्टिक पसंद है, वो भी मैट में। तो ये भी ऑरेंज रेड कलर में है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले दिखाया, अपना ब्लश ऑन दिखाया है, अपना बीबी क्रीम दिखाई है, और इसके अलावा मैंने हाइलाइटर लिया है 2 शेड में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने ली हैं। अभी कुछ रहती हैं जिसमें मेरा जो है ना आईलाइनर रहता है, जो मस्कारा रहता है, तो वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता लूँगी। तो बस यही आपको टिप दूँगी कि अगर आप नहीं ज़्यादा मेकअप यूज़ करते तो इतनी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। हाथ होला रखें, मियाँ के पैसे भी बचाएँ, बस वो चीज़ लें जो बेसिकली आपको चाहिए। इसके साथ ही वीडियो एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।